ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं एक जीव हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा तत्व से परमात्मा स्वरूप हूं। मैं जो कथा कहने जा रहा हूं, वो कथा सृष्टि की उत्पत्ति और वेदों की उत्पत्ति और सत्य की उत्पत्ति, स्वयं सत्य स्वरूप निरंजन निराकार है। वो आकाश है, वो अपुरुष है, वो ही ब्रह्म है, जिसका आद नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जो 5 तत्वों का रचेता है, वही नारायण है, जो ईश्वर है और परम आत्मा भी है, जो अविनाशी है, वही निरंजन निराकार है, वो ही पूर्ण है, जो सब में है, वो ही सर्जनहार है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, वो ही खचित वैराट स्वरूप है, वो ही अंबर भेद है। आदि नारायण ने सृष्टि की रचना करने के लिए स्वयं निरंजन निराकार ने पहले आप मने ध्यान किया और मन चित्त पहले बनाया और मन से आदि निरंजन ने ध्यान किया। तब दबदेही से अहद स्वरूपे निरंजन निराकार प्रगट भये। तब साद नहीं था, शब्द नहीं था, ओमकार नहीं था, उत्पत्ति नहीं थी, रचना नहीं थी, पवन नहीं था, पानी नहीं था, वेद नहीं थे, भेद नहीं थे, पर्वत नहीं था, नदियां नहीं थी, सागर नहीं था, गिरिवर नहीं थे, ना तो कैलाश था, न तो मेरु था, स्वर्ग नहीं था, नरक नहीं था, पाताल नहीं था, ना ये धरती, ना आकाश, ना तो यह चंद्र था, ना कि सूर्य तारामंडल भी नहीं था, ध्रुव नहीं था, न ही रात्रि थी, ना दिन था, सून नहीं था, सान नहीं था, भाव नहीं था, अहंकार और भयंकार भी नहीं था, ना रूप था, ना रेखा थी, ना तो शक्ति थी, ना भक्ति थी, मोह नहीं था, माया नहीं थी, काम नहीं था, काया नहीं थी। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब निरंजन नारायण ने स्वयं इस सृष्टि की रचना करने के लिए अपनी इच्छा धारण की। पहले नील वर्ण धंधुकार मध्ये
ओमकार प्रकट हुआ। ओमकार से स्नेह धारण किया। स्नेह से नीर प्रकट हुआ। नीर से खीर और खीर से प्रकट हुए फीण। फीण से प्रकट भया इंड और इंड से स्वामी जी आद्य नारायण तेज स्वरूप ज्योति पुंज प्रकट हुई और वह इंड में सत्य स्वरूप बन के समाया। आद्य नारायण स्वरूप ने तब सृष्टि की रचना करने के लिए ध्यान किया। पहले जमीन की जड़ बांधता, 5 युग तो पाताल रचनता, 5 युग तो ब्रह्मांड की रचना करते चला गया, 8 युग तो गीता गायत्री ओचरंता, 9 युग तो नीर नवाणम भरंता, 12 युग तो रूढ़माला जन्म मरण का चक्र रचाया, 20 युग तो विभु वनस्पति रचाया और 3 युग त्रिभुवन त्रिशूल धारण किया। 1 युग तो ओमकार बोली भणंता। ऐसे 73 युग चले गए। तभी आद्य नारायण ने अपने आप स्वयं प्रकट होने की मन से इच्छा की। पहले सत्य, सत्य पर दया, दया पर क्षमा, क्षमा पर धर्म, धर्म पर स्नेह, स्नेह के ऊपर प्रेम तत्व, प्रेम तत्व पर आद बुंद, आद बुंद से नाद बुंद, नाद बुंद से नाद ब्रह्म, नाद ब्रह्म से साद ब्रह्म और साद ब्रह्म से शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म से ओमकार, ओमकार से इंड छेद के 3 भुवन का सर्जन किया। 7 आकाश और 7 पाताल, 14 ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। तब क्षीर सागर में शेषशय्या पर नारायण ने अपना स्वरूप धारण किया। तब आद्य नारायण ने अपने नाभि चक्र अर्थात नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न किए, हृदय से विष्णु उत्पन्न हुए, मस्तिष्क से महेश्वर उत्पन्न हुए, जंगा से स्वयं नारायणी शक्ति देवी स्वरूप उत्पन्न हुई। आद्य नारायण ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का आदेश दिया। तब अंधकार था। तब ब्रह्मा के मुख से शब्द निकले, ओम प्रज्ञानानंद ब्रह्म। बुद्धि में ज्ञान स्वरूपी, आनंद स्वरूपी जो ब्रह्म है वो ही मैं हूं। इसी कारण ऋग्वेद रचाया तब रताश दिखाई दी। अंधकार से रताश होने के कारण ब्रह्मा ने फिर से नाद जगाया, ओम अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूं। उस शब्द का उद्घोष होते ही जहां रताश थी वहीं पर पीलाश प्रकट हुई। तब से यजुर्वेद कहलाया। तीसरी बार ब्रह्मा जी ने प्रकाश की इच्छा व्यक्त की, ओम तत्वमसि ब्रह्म, तू ही ब्रह्म हो। तब जो पीलाश थी वह श्याम रंगी हो गई और इस ब्रह्म वाक्य से सामवेद प्रकट हुआ। परम कृपालु परमात्मा का ध्यान धरकर ब्रह्मा जी के मुंह से चौथी बार जो महावाक्य निकल पड़े, ओम अयम आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है। इन्हीं शब्दों से श्याम रंग था
वहीं पे श्वेत रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ और तब अथर्ववेद प्रकट हुआ। इसी तरह से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है। ऐसे सतपंथ सनातन की रचना हुई है। तब से सूर्य नारायण उदय और अस्त के समय जो रताश, पीलाश, श्याम और श्वेत रंग आकाश में दिखाई देते हैं, वह चारों वेदों के प्रकाश का आज भी आभास होता है। वही कुदरत का अद्भुत और रमणीय नजारा है। अद्भुत और रमणीय नजारा है। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रज्ञानानंद ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि। तत्त्वमसि ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म। ऐसे सतपंथ सनातन की रचना हुई है।